अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़फ़र बात कर रहा हूँ और आप कैम्स्कोप देख रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो हम बात कर रहे थे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ और उसमें अभी हम एटॉमिक साइज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें पता है एटम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, इतना स्मॉल कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरा हम कहते हैं कि एटम का साइज़ एग्जैक्टली मेजर नहीं हो सकता, नेबरिंग एटम उसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। एक उसका साइज़ बहुत स्मॉल है, दूसरा नेबरिंग एटम उसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, तीसरा उसकी क्लियर बाउंड्री भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हम एग्जैक्ट साइज़ मेजर नहीं कर सकते। यानी हो हम एक्सरे यूज़ करके, इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करके या अल्फ़ा पार्टिकल लगा के इसका साइज़ मेजर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो एटॉमिक साइज क्या है? एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक साइज, या आप कह लो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स बॉन्डेड कोवलेंटली, यानी उनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो थ्रू ए सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड रेडियस आर एटॉमिक साइज। आपके पास रेडियस आ जाए तो इनडायरेक्टली आपके पास एटॉमिक साइज आ जाता है। तो हमने बात की एटॉमिक साइज़ की। जहाँ तक एटॉमिक साइज़ का ताल्लुक़ है कि किस तरह से एटॉमिक साइज़ एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ का क्या सिनेरियो है, और हमने देखना है इन अ पीरियड किस तरह से एटॉमिक साइज़ जो है वो चेंज होता है। आपको पता है इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic size increases। क्यों भाई? in a group from top to bottom atomic size increases, और ये किस वजह से इंक्रीज करता है? due to increase in shell number, owing to increase in शेल नंबर। एक ये वजह है और दूसरा है एंड इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। याद रखिएगा, इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। आपको पता है ना, टॉप टू बॉटम जब आप अगले ग्रुप में जाते हैं, अगले पीरियड में मूव करते हो तो एक शेल का इजाफा, तो जो पहले वाला शेल है वो अब शील्डिंग कह लो कि वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है वैलेंस शेल को ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। तो इस तरह हमें इसका मतलब है पता है कि लिथियम से सोडियम का साइज़ बढ़ा, सोडियम से पोटेशियम का साइज़ बढ़ा, पोटेशियम से रुबिडियम का साइज़ बढ़ा, हर दफ़ा एक शेल का इजाफा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा होता है, क्योंकि लेट से मैं कहता हूँ जी यहाँ 2 शेल हैं, तो सोडियम में मैं कहता हूँ जी 3 शेल हैं, पोटेशियम में 4 शेल हैं, रुबिडियम में 5 शेल हैं। टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन शेल नंबर, ठीक है, एंड शील्डिंग इफेक्ट। एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इंक्रीज कर रहा होता है। अगर हम बात करें इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो हम कहते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस किस वजह से डिक्रीज हो रहा है अभी? ठीक है, हम ये कहते हैं, मसला मैं आपको कहता हूँ जी आप ले लें सोडियम, तीसरा पीरियड है आपका, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन। ये क्या हुआ? सोडियम में आप एक पीरियड में मूव कर रहे हो ना, सोडियम टू मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गन। आप देख रहे हो कि शेल नंबर तो सेम है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, रास्ता वही है, शेल वही है, तो जिसकी वजह से शेल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेज फ्रॉम left to right in a period due to increase in atomic size decreases due to increase in nuclear charge, increase in nuclear charge। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ व्हाट इज़ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।
ठीक है। बड़े पीरियड जो होते हैं जिनमें डी और एफ सब शेल इन्वॉल्व होते हैं उनमें डिक्रीज़ इन साइज़ ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है, ठीक है। डिक्रीज़ इन साइज बिकम मोर सिग्निफिकेंट, दिस इज़ कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, स्पेशली इन 6 पीरियड। ये कॉन्ट्रैक्शन इन साइज जो है ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाती है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट और ग्रेजुअल हो जाता है ये साइज़ जो है। डिक्रीज़ इन साइज बड़ा पीरियड है, 32 एलिमेंट हैं, तो हम कहते हैं व्हाट इज़ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो हम कहते हैं बड़े पीरियड्स में ये जो डिक्रीज़ जो है मोर सिग्निफिकेंट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन loses or gains, when an atom loses or gains electron, तो आयंस बनते हैं। तो अब हम आयनिक रेडियस देखने जा रहे हैं और हम कहते हैं when atom gains electron, when atom gains electron, A9 is formed, A9 is formed, ठीक है। मसलन आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो F नेगेटिव आयन बनता है, ठीक है। कहते हैं इनाइनिक साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है, इनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। मसलन यहाँ पे अगर आप देखो 72 पिकोमीटर है फ्लोरीन का साइज, लेकिन फ्लोराइड आयन का साइज 136 पिकोमीटर हो जाता है। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन लेने से इसका आखिरी शेल एक्सपैंड कर जाता है। जैसे आप चंद लोग दायरा बना के खड़े हैं, हाथों में हाथ दे के, कुछ और लोग आ जाएं तो आपको वो वाला सर्कल बड़ा करना पड़ेगा, वो दायरा, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं किसी एटम में तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो इनाइन बनता है और इनाइन बनने से शेल एक्सपैंड होता है, वैसे भी एक डिस्टर्बेंस आती है, प्रोटॉन सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इनाइनिक साइज बड़ा हो जाता है। तो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इनाइनिक साइज इज़ ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम, देन इट्स पेरेंट एटम। अब हम देखते हैं केटाइनिक साइज क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड मस्ट नो व्हाट इज अ केटाइन। व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, केटाइन इज फॉर्म्ड। मसलन आपके पास सोडियम था, सोडियम को आपने हीट किया, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, Na पॉजिटिव बना बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका जो साइज़ है याद रखो 157 पिकोमीटर है, जबकि सोडियम पॉजिटिव का आयन 95 पिकोमीटर है। हुआ क्या? असल में ये रीज़नेबल डिक्रीज़ इन चार्ज हुआ है। एक शेल पूरा ख़त्म हो जाता है, सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो ख़त्म होता है तो डिक्रीज़ इन साइज़ होती है। इसका मतलब ये हुआ केटाइनिक साइज़ इज़ स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। ये केटाइन है, पेरेंट एटम से छोटा है इसका साइज़। केटाइनिक साइज़ या केटाइनिक साइज़ आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम्स, जबकि इनाइनिक साइज आर लार्जर देन देयर पेरेंट एटम्स। इसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं कि किस तरह केटाइनिक साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है और इनाइनिक साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। इस तरफ हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हम कहते हैं एटॉमिक साइज हम ले लेते हैं, एटॉमिक और केटाइनिक साइज कर लो आप, एटॉमिक एंड केटाइनिक साइज हमने लिया हुआ है वाई एक्सिस पे, ठीक है। अगर आप देखो सोडियम का ये साइज़ है,
आप ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट की बात कर लो, ये आपका लिथियम है, ठीक है। हाँ, ये आपका लिथियम है, ये आपका सोडियम है, ये आपका पोटेशियम है, ये आपका रुबिडियम है। ये देखें, ये पेरेंट एटम है, जबकि केटाइन का साइज़ अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। ये देख सकते हैं आप इस ग्राफ में कि केटाइंस के साइज़ अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। इसी तरह आप ये भी शो कर सकते हो, एक सिंपल सा ग्राफ बना लो कि जी हम इधर कह रहे हैं एटॉमिक या इनाइनिक साइज़ है, एटॉमिक एंड इनाइनिक साइज़ हमने वाई एक्सिस पे लिया और इधर हमने एटॉमिक नंबर ले लिया। हम देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इनके साइजेस हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। जब इनका इनाइन बनता है तो उसका साइज़ फ्लोरीन का फ्लोराइड का साइज़ फ्लोरीन एटम से, और क्लोराइड का साइज़ क्लोरीन एटम से, और ब्रोमाइड का साइज़ ब्रोमीन एटम से, और आयोडाइड आयन यानी आयोडीन नेगेटिव का साइज़ आयोडीन एटम से बड़ा होता है। तो ये था हमारा एटॉमिक और इनाइनिक साइज़ का एक ओवरव्यू, जिसमें हमने ये देखा कि एटॉमिक साइज़ टॉप टू बॉटम बड़े होते हैं, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज़ इन शेल नंबर एंड इंक्रीज़ इन शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। फिर हमने कहा अक्रॉस द अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है, इज़ इट। और फिर हमने ये बात की कि बड़े पीरियड में ये जो डिक्रीज़ जो है मोर ग्रेजुअल, ये सिग्निफिकेंट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड लेंथानाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये था हमारा एटॉमिक साइज़ का टॉपिक। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।